नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत की बुक से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है आज हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा संविधान जो है वो विभिन्न देश के संविधान से प्रेरित है। हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। जो हमारे हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने जो है डिफरेंट देश के डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो लिए और फिर हमारे संविधान में उसको डाला था, इनकॉर्पोरेट किया था। तो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मेन मेन पॉइंट्स लिए गए हैं वो हम जानेंगे आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। और इस वीडियो को आप जो है जितनी बार देखें उतना कम है, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि आखिर यूएसए से क्या लिया हमने, रशिया से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया। ठीक है, तो आप जितना इसको देखेंगे उतना ही आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी कि हाँ, हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला देखते हैं हम कि हमने यूएसए के संविधान से क्या चीज़ें ली हैं। तो पहला चीज़ है प्रीएम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, थर्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि सेंटर होगा और स्टेट्स होंगे। ये चीज़ें स्ट्रक्चर जो है हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे तो उसमें जो है कितनी वोट्स का रेशो लोकसभा का होगा, कितना आपका ये जो आपका होता है स्टेट में असेंबलीज होती हैं उनका कितना शेयर होगा, किन किन के वोट शेयर से जो है प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। ये जो वोट शेयर होता है ये इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये चीज़ें जो है ली गई हैं कहाँ से, यूएसए से ली गई हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि जुडिशरी को जो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज है उनसे अलग रखना, ये भी यूएसए से आया है। जैसा हम जानते हैं ना कि हमारे देश में आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ें यूएसए से आई हैं। जुडिशल रिव्यू, इसका मतलब है कि अगर कोर्ट ने जो है कोई डिसीज़न दिया और वो डिसीज़न में जो है कोई इसको खामी दिखती है बाद में देने के बाद, तो उसको चेंज कर सकता है। हायर माना कि 5 बेंच की कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया, तो उसको लगा कि भाई बाद में या तो जो है खुद संज्ञान लेकर या किसी ने पिटिशन फाइल की, उसको संज्ञान में लेते हुए लगा कि हाँ भाई ये हमने गलती कर दी है, तो हायर बेंच 5 बेंच ने डिसीजन दिया तो 7 बेंच के जजेस, मतलब 7 जजेस मिलके वो डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं। बहुत बार हुआ भी है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आर्म फोर्स के। तो ये भी चीज़ कहाँ से ली है हमने, यूएसए से ली है। ठीक है, और एक चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, कि लॉ के अंडर में सब समान है। ऐसा नहीं कि जो है कि प्रेसिडेंट अलग है और एक आम नागरिक अलग है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ भी कहाँ से आई है, ये फ्रॉम यूएसए से आई है। तो यूएसए से ये चीज़ें आई हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ये चीज़ें जो है सारी कहाँ से आई हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला है कि हमने ब्रिटिश से कौन सा चीज़ें ली हैं, एक्वायर की हैं। हमने लिखा मतलब है कि देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या चीज़ें ब्रिटिश के संविधान से ली हैं। तो पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि स्टेट का नागरिक अलग है और पूरे कंट्री का नागरिक अलग है, ऐसा नहीं है। जो सिटीजन माना कि अगर हम बोलते हैं तो किसी भी व्यक्ति को तो बोलते हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया, चाहे वो रह रहा हो यूपी में, चाहे वो रह रहा हो महाराष्ट्र में, और चाहे वो रह रहा हो केरला में। ही इज़ कॉल्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ये ब्रिटिश से आई है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में स्टेट की सिटीजनशिप अलग मिलती है और जो आपका कंट्री का उसका अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ।
लॉ का रूल है, लॉ सर्वोपरि है। चाहे आप कितनी ही बड़ी पोस्ट पे हों, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है हर व्यक्ति को, चाहे वो पीएम हो और चाहे वो एक आम नागरिक हो, उसको लॉ मानना पड़ेगा। ठीक है। लॉ वायलेट होता है तो उसके लिए रिट का प्रावधान है। रिट्स भी कहाँ से आती हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं। रिट का मतलब होता है कि जो है अपील करना कोर्ट में कि हाँ भाई हमारा फंडामेंटल राइट या ये लॉ वायलेट हुआ है, आप कृपया करके जो फंक्शनरी है जिसने वायलेट किया है उसको दंडित कीजिए या उसको रोकिए और हमारा जो अधिकार है हमें वापस दिलवाइए। इसके लिए रिट बनाई गई हैं। 5 टाइप की रिट होती हैं। आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये किस रिट का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर रिट के रिस्पेक्ट में कितनी कितनी है, ये सब बातें बताएंगे बाद में। लेकिन अभी जान लीजिए कि रिट कहाँ से आई है, ब्रिटिश के संविधान से आई है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इज रोल, तो स्पीकर का पद जो है उसका रोल जो है ये भी कहाँ से आया है, ब्रिटिश से आया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ किस तरीके से बनेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब उन पे जो है लॉ बनाने का अधिकार भी अलग अलग लो अलग अलग को है। माना कि सेंटर को अलग है, स्टेट को अलग है, कुछ ऐसे हैं कि जो दोनों मिल के बनाएंगे, तो प्रोसीजर भी अलग अलग होते हैं। कहीं पर जो स्पेशल मेजोरिटी से बनना है, कहीं पर सिंपल मेजोरिटी से बनना है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सब चीज़ें बताऊँगा सर मैं आपको। मतलब अगर आप ये सीरीज़ पूरी देखते हैं तो आपको हर टॉपिक के बारे में मालूम चलेगा, माइन्यूट से माइन्यूट क्या मतलब होता है। जिसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। बस आपसे ये गुजारिश है कि देखिए वीडियोस को सबको देखिए, तो आपका पॉलिटी आपको नीड नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ें। ठीक है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी यहीं से लिया है हमने, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो देख लेते हैं एक बार। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रिट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ब्रिटिश से आई हैं। अब देख लेते हैं कि कनाडा से हमने क्या लिया है। भाई कनाडा के संविधान से भी हमारा जो संविधान है वो प्रेरित है, तो उसको देख लेते हैं कि क्या लिया है वहाँ से हमने। तो एक तो लिया है हमने क्वेजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेजी फेडरल मतलब कि जैसे कि हमारे देश की है, भाई कहने को तो जो है हमारी गवर्नमेंट फेडरल है, स्टेट्स अलग हैं और सेंटर अलग हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। माने कि सेंटर के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट की जो पावर्स हैं उनको अपने हाथ में ले सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि है तो फेडरल, लेकिन उसको बोलेंगे हाफ फेडरल या सूडो फेडरल। ठीक है, दिखता है ऊपर से कि हाँ भाई हमारी कंट्री में सेंटर है और स्टेट है, लेकिन पावर जो निहित है वो इस सेंटर के पास ही है। क्योंकि तभी तो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है स्टेट के अंदर। गवर्नर जो एक सेंटर की फंक्शनरी होती है, जो सेंटर अपॉइंट करता है, तो वो कंट्रोल करता है स्टेट के ऊपर कि हाँ तो स्टेट में जो है जो फंक्शनिंग हो रही है वो संविधान के अनुरूप हो रही है और सेंटर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो गवर्नर के रिक्वेस्ट पर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैंने बता दिया आपको यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वेजी फेडरल सिस्टम। तो ये भी जो सिस्टम है क्वेजी फेडरल, ये भी कहाँ से आया है, फ्रॉम कनाडा आया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई किस सब्जेक्ट पे कौन बनाएगा रूल, ये भी जो है कहाँ से आया है, फ्रॉम कनाडा आया है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कहाँ से लिया हमने, ये लिया है कनाडा से। बस ध्यान रखिएगा अगर एग्ज़ाम में कहीं भी आए कि देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, तो ये फ्रॉम कनाडा आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला देखते हैं कि देखिए फ्रॉम आयरलैंड हमने क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने DPSP लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो हमने लिया है आयरलैंड से। और प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होंगे वो भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम आयरलैंड लिया है। मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आया है USA से, लेकिन किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे यहाँ पर आपको जो है, जब आप देखोगे तो जो है कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न में डालेंगी, लेकिन ध्यान देना वर्डिंग्स के ऊपर। तो आपको ये चीज़ इसलिए मैंने कहा कि देखिए वीडियो को आपको 3 से 4 बार देखनी जिससे कि आपको लर्न हो जाए। इलेक्टोरल कॉलेज आया है USA से, बट मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो आया है फ्रॉम आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों,
इसके अब देखते हैं फ्रांस से क्या आया है। तो रिपब्लिक, हमारी कंट्री रिपब्लिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से है, फ्रांस से है। और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्रेम्बल में बताया गया है कि देखिए लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का, ये प्रेम्बल में हमने फ्रेंच के संविधान से लिया है। ठीक है, फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन कंट्री बिटवीन द स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसमें फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि यूपी का जो बंदा है वो सामान अपना महाराष्ट्र में नहीं बेच सकता, या महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है वो सामान अपना यूपी में नहीं बेच सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर इज़ अ फ्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़ इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन, जो फ्रीडम है कि हाँ सेंटर के पास ही पावर है कि वो कोई अगर ट्रीटी होनी है, फॉरेन ट्रीटी होनी है, तो उसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास है, वो सेंटर के पास है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट का क्यों ना हो। लेकिन जो है अगर उसमें कोई फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उसकी पावर जो है वो सेंटर के पास ही रहेगी। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है कहाँ से आया है, यूएसए से, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया से आया है। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ मिली हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़ इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन, और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 चीज़ें आई हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इज़ यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन का जो है जो ग्रुप था, वहाँ से हमें क्या मिला है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंक्लूड कर दी थी हमने अंडर आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से मिली हैं। और जो आपका प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी 1951 में, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया था, ये आपका यूएसएसआर से आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे पास क्या आया है। तो साउथ अफ्रीका हमारे पास आया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। ठीक है, तो जो हम अपना संविधान अमेंड करते हैं तो उस अमेंडमेंट के बारे में भी जो है हमें कहाँ से मालूम चलता है, ये हमने लिया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये भी जो है कहाँ से आया है, जो राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट होंगे किस तरीके से होंगे, ये चीज़ भी हमें कहाँ से मिलती है, साउथ अफ्रीका से मिलती है। इसके अलावा जर्मनी जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो वहाँ से हमने लिया है इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ध्यान देने वाली बात है कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये कहाँ से आया है, ये आया है आपका जर्मनी से। अब देखते हैं रशिया से क्या आया है। रशिया से हमारे पास आया फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो यूएसएसआर से आया था वही हम यहाँ पर देखेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए कि आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल जो हमने इंक्लूड किया है वो हमने रशिया के संविधान से किया है। आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल वो लिया है हमने रशिया के संविधान से। जापान से क्या लिया है, इट इज़ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने ब्रिटेन के उससे भी लिया था, और जापान में भी ये बात लिखी गई है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सॉरी यूएस के उसमें लिया था हमने, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और जापान में भी ये बात लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने अपना जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, यहाँ से क्या चीज़ ली है वो देख लेते हैं। तो एक तो है फेडरल स्कीम यहाँ से आई है। दूसरा इमरजेंसी प्रोविजंस। देखो यहाँ पर जो है 2 चीज़ देखिए, एक तो आपको दिया है जर्मनी का कि इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, मतलब कि जब इमरजेंसी लगी है उस टाइम पर जो है गवर्नमेंट की पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या हो जाती हैं, वो हमने जर्मनी से लिए हैं। लेकिन इमरजेंसी लगती क्यों हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आई है, ये सब चीज़ें आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसलिए मैंने कहा आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो तब जाके समझ में आएगा। पॉलिटी में नंबर आते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी नंबर आ सकते हैं, अदरवाइज़ सबसे कम नंबर भी इसमें ही आते हैं। तो इमरजेंसी लगनी क्यों है, क्या प्रावधान है लगने का, वो चीज़ें लिए हमने फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में पावर क्या हो जाती है गवर्नमेंट की, वो आता है जर्मनी के पास। ठीक है, इसके अलावा जो यूपीएससी एसपीएससी आए हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूनियन वाला हो गया, तो ये आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है। जुडिशरी जुडिशल पावर जो हैं
कि वो सेपरेट होगा, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं यूएसए के संविधान में। लेकिन जुडिशरी जो आया है, मतलब कि हमारे देश में कोर्ट बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट बनेगी, हाई कोर्ट बनेगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट बनेगी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये आया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा? बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई थी कि भाई ब्यूरोक्रेसी होगी, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होंगे, ऑल इंडिया सर्विस होगी, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें थी, बहुत ही इलेबोरेट करके मैंने बताया इस चीज़ों को, इसके बाहर कुछ नहीं आने का मेरे ख्याल। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 3 से 4 बार, तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि सोर्सेस क्या रहेंगे, वो क्लियर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।